ने सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। आज हरियाणा में दो पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन आज दोनों पार्टियां अपने वादे से मुकर गई। ये सरकार अंधी और बहरी है, ये हमारी मांग नहीं मान रही। और कर्मचारी 32 साल नौकरी करता है, उसकी पेंशन तक नहीं। अक्सर आप सरकारी दफ्तरों में जाते होंगे तो देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो चुपचाप बैठे रहते हैं, अपना कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, फाइलों को खंगालते रहते हैं। आपने कई सरकारी दफ्तरों में उनकी आवाज तक नहीं सुनी होगी, लेकिन आज लंबे समय के बाद, या फिर ये कहूं कि इतिहास में पहली बार आज वही लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले क्लर्कों की, जो कि आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो चल रही है, और ये लोग यहाँ पर 5 जुलाई से 9 दिन का समय हो चुका है, और 9 दिन से ये सभी क्लर्क जो हैं, जो कि सरकारी दफ्तरों में अक्सर आपने देखा होगा ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं, अपने मतलब से मतलब रखते हैं। पहले कभी भी ऐसी शिकायत नहीं आई है कि इन्होंने कोई ऐसी हड़ताल की हो, किसी से शिकायत की हो, लेकिन आज पहली बार ये क्लर्क परेशान है और अपनी परेशानी को लेकर वो 9 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। आपको फिर तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्लर्क हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्लर्क जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहानुभूति इसलिए इनके साथ है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी सड़कों पर हैं, उन्होंने काम छोड़ दिया है। कभी आपने सुना होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो काम नहीं कर रही, अलग अलग, कभी बिजली विभाग सुना होगा। लेकिन पहली बार इतिहास में 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्लर्क आज हड़ताल पर है। इतिहास में पहली बार आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में गोहाना रैली में ये कहा था कि आप लोगों का वेतन बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना मैनिफेस्टो में भी आपका जिक्र किया था, लेकिन आज 2023 हो गई है, आपकी मांगे नहीं मानी गई हैं, क्या कहेंगे? ये सरकार अंधी और बहरी है, ये हमारी मांग नहीं मान रही। और कर्मचारी 32 साल नौकरी करता है, उसकी पेंशन तक नहीं। और ये 10 बार एमएलए बन जाते हैं, इनकी 10 बार पेंशन बनती है। क्या ये कानून है? कानून के साथ खिलवाड़ है। कर्मचारी की पेंशन नहीं और कोई ग्रेड नहीं। अब कर्मचारी रोड पे उनकी आना मजबूरी हो गया है। 1900 से स्टार्ट होता है क्लर्क, और उस गुजारा नहीं होता अपने घर बच्चों बीवी का। क्या करे, मजबूरी में आके क्लर्कों ने हड़ताल करनी पड़ी। मजबूरी में आके, बिल्कुल, क्योंकि इतिहास में पहली बार है और सभी ये सोचने को मजबूर है कि ऐसा क्यों हुआ है कि पहली बार जो क्लर्क हैं, जो कि सरकारी दफ्तरों में बिल्कुल शांति के साथ काम करते हैं, जिन्हें शांति प्रिय माना जाता है, वो आज सड़कों पर हैं। क्या कहेंगे सर? पहली बार आप लोग अपना दुख जता रहे हैं। 2014 में आपका जो मुद्दा था वो मैनिफेस्टो में मेन रखकर चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, और जीत भी भारी संख्या में हासिल की, उसके बाद भूल गई। क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार में मंत्रिमंडल का जो फैसला हुआ था, और उसमें बीजेपी भी एक ध्वनि मत से पास किया था 25 अगस्त 2014 का, पंजाब के समान वेतनमान का। सरकार ने सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। आज हरियाणा में दो पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, जेजेपी और बीजेपी, दोनों के मैनिफेस्टो में था। और जो जेजेपी के आज उप मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उन्होंने खुले मन से कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पंजाब के समान वेतनमान देंगे। लेकिन आज दोनों पार्टियां अपने वादे से मुकर गई, और आज जो आंदोलन चला हुआ है वो सरकार की देन है, क्योंकि सरकार को हमने चेताया था। सरकार को हमने विधायक से लेकर के और सीएम तक चेताया। सीएम सिटी करनाल में हमने सीएम का घेराव करके चेताया था कि हमारी मांग को स्वीकार करे और घोषणा करे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। 4 तारीख का हमें समय दिया गया था, 4 जुलाई का, लेकिन सरकार ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया।
अभी हमने पहले ही नोटिस दे दिया सरकार को, अगर 4 तारीख को हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। आज हड़ताल का 9वां दिन है और ये हड़ताल रेगुलर चलती रहेगी जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई वेतनमान की घोषणा नहीं करती है। हमारी एक ही मांग है 35,400, क्योंकि जब 7th पे 19,900 है और इतने बड़े गुड़गांव शहर मिलेनियम सिटी में 19,900 में घर का चूल्हा नहीं चलता। ये आपको पता है, क्लास 4th के बराबर हमारा वेतन है और हमें काम लिया जा रहा है जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट तक के काम लिए जा रहे हैं, हमारे से कोर्ट केस तक अधिकारी तक के हमसे काम लिए जा रहे हैं। तो उस एवज में हमारा वेतन बहुत कम है। तो इसलिए सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सरकार को, सरकार समय रहते हमारी मांग को नहीं मानती है तो बिल्कुल कामकाज को ठप कर दिया, कोई भी कर्मचारी काम पे नहीं जाएगा और ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। आपको पता ही है कि ना ही क्लर्कों के बिना रजिस्ट्री होती है, ना ही किसी तहसील में काम होता है, ना ही एसडीएम ऑफिस में काम होता है और ना ही डीसी ऑफिस के अंदर काम होता है। और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। 19,900 से 35,400 की जो मांग है, 35,400 की जो मांग है, सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि क्या लगता है सरकार आपकी बात को मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि पहली बार आपका धरना है। क्या लगता है सरकार मानेगी? सरकार मानेगी, क्योंकि हमारा ये जायज़ अधिकार है, हम नाजायज़ नहीं मांग रहे। नाजायज़ होता तो ये कहते हैं हम सरकार से नाजायज़ मांग रहे हैं, सरकार नहीं देगी। लेकिन हमारी जायज़ मांगे, जो भी कर्मचारी हमारे साथी जो आए हैं अपने अधिकार के लिए आए, और ये 19,900 से आज के दिन इन साइबर सिटी गुड़गांव में तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे ये जो मांग है, एक ही मांग है कि 35,400, और सरकार से हम समय रहते रिक्वेस्ट करते हैं कि यह तो हमारी मांग मान ले, नहीं तो हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार को जो कि अब नुकसान हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी परेशान ना हो, हम किसी को परेशान करें, लेकिन हमारी मजबूरी है जो हम यहाँ अपने बच्चों का अपने यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 9 दिन से ये लोग अपना काम धाम छोड़कर बैठे हुए हैं। सर, आपसे बात करूंगी, लोगों को परेशानियां हो रही है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, एसडीएम ऑफिस में काम नहीं हो रहे हैं, डीसी ऑफिस में कागजी वर्क नहीं हो रहा है और ना ही ऑनलाइन जो है कोई काम हो रहा है, तो उसमें आप लोगों को ऊपर से कुछ दबाव आ रहा है? मैम देखिए, जो लिपिक वर्ग है हमारा, ये जनहित के कार्यों में तो सदैव आगे रहता है। हम नहीं चाहते कि सरकार जो हमारी मांग नहीं मान रही है उसकी वजह से हमें मजबूरीवश जो काम छोड़ करके बैठना पड़ा है, उसके लिए जो है हम सरकार को ही दोषी ठहराते हैं। लिपिक वर्ग हमेशा से ये चाहता है कि जो जनहित के कार्य हैं, जनता के कार्य हैं वो हों, लेकिन क्योंकि जो लिपिक वर्ग है वो भी 1957 से जो है शोषण का शिकार है, उसको भी जो है समाज का एक हिस्सा है, अहम अंग है। और फिर संविधान भी हमें जो है समानता का अधिकार दे रहा है। सरकार का भी नारा है कि सबका साथ सबका। मैं यही जानूंगी क्या क्या लगता है सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ है। हमारी जो है मांग जायज़ है तो माननी भी चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल माने। सरकार को माननी भी चाहिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिपिक वर्ग जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठा है। आपने अक्सर जो वो देखे होंगे, याद होगा आपको, ज़्यादा पहले की बात नहीं करूंगी, पटवारी जो है वो भी हड़ताल पर बैठे थे, जो कि कई बार हड़ताल पर बैठ भी चुके हैं, और अब की बार जो है लिपिक वर्ग बैठा है। बात सिर्फ इतनी है कि काम इतना लिया जाता है, 19,900 रुपये तनख्वाह दी जाती है और चाहते हैं कि 35,400 की जाए, 35,400 की जाए। क्या लगता है सरकार कब तक मानेगी? देखिए मैडम, हम ये तो सरकार ही बता सकती है कि वो कब तक मानेगी, लेकिन हमारा एक ही हक है 35,400, और हम तब तक यहाँ पर स्थिर बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं दिया जाएगा। हम ये डिमांड नहीं कर रहे हैं, हमारा हक है, क्योंकि 35,400 कोई ज़्यादा बेसिक पे नहीं है। अगर एक टेक्निकल देखा जाए तो हम सारा वर्क टेक्निकल हो चुका है हमारा, तो हमारा जो बेसिक पे है 35,400 किया जाएगा, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक हम यहीं पर ऐसे ही अनिश्चित हड़ताल। जब तक इनका बेसिक पे 35,400 नहीं किया जाएगा तब तक जो लिपिक वर्ग है वो हड़ताल पर बैठा रहेगा। सही कह रही हूँ? जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी आप लोग यहीं पर रहेंगे। हाँ जी, हम 5 जुलाई से लेके आज 13 जुलाई हो चुके हैं, हम 9 दिन से यही बैठे हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। हम 35,400 के लिए ऐसे ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सरकार, आप लोगों ने सरकार से बात करने की कोशिश करी? सरकार से पहले भी बात करने की कोशिश कर चुके हैं, हम ज्ञापन दे चुके हैं। 18 जून को हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं करनाल में, सीएम सिटी में हम इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे कम से कम 10,000 के अराउंड बंदे इकट्ठे हुए हैं। हम सब वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के सब गए थे। सर,
सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि 4 जुलाई तक वो हमसे मिलेंगे, एक एटलीस्ट 2 मिनट की भी बैठक हो। सरकार ने आज तक हमसे 2 मिनट की भी बैठक नहीं की है। सरकार ने 4 जुलाई 18 से लेके 4 तक का टाइम दिया था, उसके बाद हमने उसी टाइम पे बोल दिया था कि 4 तक हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होती, सरकार हमसे बात नहीं करती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इसीलिए हम 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हैं। बिल्कुल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो है वो लिपिक वर्ग चला गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां 2024 के चुनाव नजदीक है, जहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव, क्योंकि हरियाणा में तो इस बार 2024 में विधानसभा के चुनाव भी है, और ऐसे में क्या मनोहर लाल सरकार जो है, क्या लिपिक वर्ग इस मांग को मानेगी जो लंबे समय से इस मांग को जो है कर रहे हैं। 1996 में आखिरी बार इन्होंने मांग की थी आजादी के बाद, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लिपिक वर्ग जो है अपने हक के लिए सड़कों पर उतरा है। अब देखना होगा कि राजनीति और रणनीति के बीच में क्या मनोहर सरकार इन लिपिक वर्ग की मांगों को मानेगी, और जो इतना नुकसान जो है सरकार को हो रहा है, क्या उसका हर्जाना मनोहर सरकार करेगी या फिर नहीं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।